नमस्कार बच्चों, 8th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, आपकी वसंत बुक के पाठ 3 हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको चैप्टर 4 पाठ 4 समझाऊंगी, जो एक कविता है और कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। बेटा, दीवाने कौन होते हैं? सबसे पहले हमें शीर्षक का पता हो, उसका अर्थ पता हो। दीवानों की हस्ती, दीवान कौन होते हैं? मनमोजी मस्त रहने वाले, और हस्ती जो अस्तित्व हो, उनका क्या अस्तित्व है, उनका क्या अस्तित्व है दीवानों का। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? स्वयं को मौज मस्ती वाला मानते हैं कि मैं एक दीवाना हूँ और मौज मस्ती मनाता हूँ। अब कवि कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवाने जो अपने मौज मस्ती में रहते हैं, उनका भी क्या अस्तित्व है। वो कहीं बंधे हुए नहीं हैं, वो किसी सामाजिक बंधन में बंधे हुए नहीं है। उसका कोई इस दुनिया में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। वह आज़ाद हैं। हम ऐसा ही, मैं एक दीवाना कवि हूँ और मैं आज़ाद हूँ। अब वो कहना चाहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवान लोग हैं, हम मस्त हैं, हम मौज मस्ती वाले हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वह एक जगह स्थिर नहीं रहता है कि मैं ऐसे एक जगह रुक कर नहीं रह सकता है। आज यहाँ कल वहाँ चले, आज मैं यहाँ हूँ कल कहीं और चला जाऊँगा। तो जो दीवाने हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। वो दीवाना जो है वो आज यहाँ है, कल कहीं और चला जाता है। अर्थ यह है कि इस दुनिया में स्थिर होकर नहीं रुकता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब कवि कहता है कि हम मस्तानों की जो टोली जहाँ से गुजरी, वहाँ पर हम चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई हैं और मस्ती फैला दी है हमने अपने चारों ओर। और जहाँ से भी हम गुजरते हैं वहाँ पीछे धूल उड़ाते हुए चलते हैं। इसका मतलब है मस्ती की चाल चलते हैं, मस्त होकर चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं मैं लोगों से मिलजुल कर रहता हूँ। कवि अपने बारे में बताते हैं कि मैं दीवाना हूँ और लोगों से मिलजुल कर रहता हूँ। लोगों को उससे मिलकर प्रसन्नता होती है। किससे? कवि से, अपने आप से कहते हैं कि मैं मिलजुल कर रहता हूँ ना, तो इस भावना वाले लोगों से मिलकर सारी दुनिया को खुशी मिलती है। लोग भी मुझसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं कि उसके जाने पर, कि मैं जब चला जाता हूँ, कौन? मस्ताना। सब कहते जब मैं चला जाता हूँ तो आंसू बह चलते हैं, उनके आंसू निकल आते हैं। और जब मैं उनके पास आता हूँ, मैं का मतलब है मस्तानों की टोली, जब मस्तानों की टोली उनके पास आती है तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो टोली उनके पास से चली जाती है तो वो उदास हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सब कहते ही रह गए। सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं, उन मस्तानों से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ चले, और अब कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। जबकि कवि कहता है कि मस्तानों की ऐसी कोई मंजिल नहीं है। वो आते हैं, खुशी बांटते हैं और आगे चले जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कवि कहता है कि ऐसे मत पूछो किस ओर चले, कि हम कहाँ जाएंगे, ये मत पूछो, चलना है बस। हमें ये पता है कि हम मस्तानों की टोली है, हम दीवाने हैं और अपनी टोली के साथ आगे बढ़ना है, आगे खुशी बिखेरनी है, चलना है बस इसलिए चले, हमें आगे जाना है इसलिए हम चल पड़े, कोई लक्ष्य नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार में जो कुछ अच्छा हमें सीखने को मिला वो हम सीखते हुए जा रहे हैं, और जो इस संसार में दुखी लोग हैं उनके दुख अपनी झोली में समेटते हुए जा रहे हैं, उनको बदले में खुशी देते जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, और इस संसार को हम खुशियों से भर देना चाहते हैं, इसलिए खुशी बांटते जा रहे हैं। उनके दुख हम लेते जा रहे हैं और उनको सुख हम देते जा रहे हैं, खुशियाँ बांटते जा रहे हैं।
दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कवि कहता है कि ऐसे ही आपस में जब इसमें हम निकलते हैं टोली में, किसी से दो बात मन की करते हैं, किसी के मन की दो बात सुनते हैं, अच्छी बातें हैं, सुख की बातें हैं, हम भी उनके साथ मुस्कुराते हैं, और फिर कुछ रोए, और फिर कुछ पल ऐसे भी आते हैं, कुछ बातें ऐसे भी आती हैं कि वो दुखी होते हैं तो हम उनके दुख में शामिल होते हैं और उनके दुख को हम समेट लेते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं। छक छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। सुख और दुख को एक ही तराजू पर रख कर हम बराबर मानते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हम सुख को ही चुन रहे हैं, नहीं, हम दुख को बीनते जा रहे हैं, चुनते जा रहे हैं, और पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं? सुख छोड़ते जा रहे हैं, खुशियाँ छोड़ते जा रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब फिर कवि कहता है कि ये जो भिखमंगों की दुनिया है, भिखमंगे क्यों कहा है? क्योंकि ये इस संसार में इतना स्वार्थ भरा हुआ है कि वो सब लोग स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं, और वो हंसते भी हैं तो स्वार्थ के लिए हंसते हैं, मुस्कुराना भी उनका स्वार्थ है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब कवि कहते हैं कि ये जो भिखमंगों की दुनिया है, हम अपना इसमें प्यार लुटाते हुए चल रहे हैं। हम इस स्वार्थी दुनिया में भी हम निस्वार्थ भाव से प्यार लुटा रहे हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब कवि कहता है कि मेरे दिल पर एक बोझ है, एक असफलता का बोझ मैं लिए जा रहा हूँ। स्वार्थी लोगों के बीच कवि स्वयं को असफल मानता है कि ये जो स्वार्थ से भरी दुनिया है, मैं इसमें असफल रह गया। वह कहता है कि सांसारिकता के बंधनों के विषय में असफलता को वह अपने हृदय में धारण करके दुनिया से जा रहा है, कि दुनिया छोड़कर मैं जा रहा हूँ। ये जो स्वार्थी लोग हैं, इन्होंने अपना स्वार्थ नहीं त्यागा और ये दुख को ही गले लगाए रहे। जो मैंने लक्ष्य बनाया था, सब चारों तरफ खुशियाँ फैलाऊंगा, कवि आशावादी हैं, तो उन्होंने कवि को निराशा दी है। किसने? स्वार्थी लोगों ने, जो जरा से कवि के आगे निकलते ही, मस्तों की टोली आगे निकलते ही फिर से दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर कवि को निराशा हाथ लगी है और वो अपने आप को असफल मानने लगे हैं। किस कार्य में? चारों तरफ खुशी फैलाने के कार्य में, जो बीड़ा उठाया था उन्होंने। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या? पराया होता है दूसरे का, और अपना अपना। अब कवि कहता है कि ना मैं किसी को अपना मानता हूँ और ना ही किसी को दूसरा मानता हूँ। वह जानता है कि इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आया है। कवि कहता है कि मुझे पता है कोई यहाँ हमेशा नहीं रहेगा। आबाद रहे रुकने वाले, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ रुके हुए हैं वो स्थिर हैं, वो भी जाएंगे, उनको भी ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि कहता है कि एक न एक दिन सभी को इस संसार से जाना है, इसलिए संसार से मोह कैसा, क्यों प्यार प्रेम के बंधन में बंधे हुए हो। कवि कहता है इस संसार में वह मोहवश स्वयं ही आया था, अपने आप ही आया था, और अब अपने आप ही इस संसार का मोह तोड़कर अपनी इच्छा से जा रहा है, छोड़कर जा रहा है। ये दुनिया स्वार्थी है और इसमें स्वार्थी ही लोग रहते हैं, भिखमंगे हैं वो कवि ने उनको भिखमंगे कहा है क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो कवि कहता है कि मैं अपनी मर्जी से इसमें ये बीड़ा उठाकर चला था जिसमें मैं असफल रह गया हूँ, और अब मैं अपनी मर्जी से ही ये संसार छोड़कर जा रहा हूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इसके प्रश्न उत्तर कल करेंगे।